My name is Ghulam Mirza. Today we start chapter 1 of class 9th biology. 9th क्लास बायोलॉजी। जो चैप्टर का नेम है वो है बायोलॉजी का तारफ। बायोलॉजी का तारफ। इसमें हमने पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप्स ऑफ बायोलॉजी बट अदर साइंसेस, यानी बायोलॉजी का दूसरे साइंसी अलूम से ताल्लुक़। रिलेशनशिप्स ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, यानी जो बायोलॉजी है इसको दूसरे साइंसेस यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी से क्या ताल्लुक़ है, आज हमने सारा कुछ वही पढ़ना है। जो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, वो है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स जी। तो ये दो लफ्ज़ ड्राइव है, इसको हम तोड़ें। एक मीन बायोस और फिज़िक्स एक ग्रीक वर्ड यानी यूनानी लफ्ज़ बायोस मीन फ्यूसिस से ड्राइव्ड है। फ्यूसिस मीन नेचुरल थिंग्स। क्या चीज़? नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स कौन सी होगी हमारे पास? हमारे पास सन, अर्थ, मून। ये हमारे पास सन, अर्थ एटसेट्रा, मून एटसेट्रा और भी हैं, लेकिन मैं 3 की एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे हमारे पास ये जो होता है बायोस, बायो मीन ज़िंदगी, लाइफ। नेचुरल थिंग मीन्स सन, अर्थ। इसका हम जो मुताला करते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हमारे ज़िंदगी में, इसको हम बायोफिजिक्स कहते हैं। इसका जो तल्लक है वो बेस्ट एग्जांपल ये है, जो आपने अक्सर देखा होगा, जो बड़ी बड़ी ट्रक होते हैं, बड़े बड़े व्हील्स होती हैं, उसमें जो लीवर होता है ना, लीवर, वो बड़े बड़े व्हीकल को जो उठाता है, उसका जो वर्क होता है, प्रिंसिपल होता है, मीन जो लीवर किस तरह चीज़ों को बैलेंस करता है, सेम टू सेम जो हमारी ह्यूमन में लिम्स होते हैं, जो फिंगर्स होती हैं, जो हैंड होते हैं, वो इसका जो काम करने का जो प्रोसीजर होता है वो सेम होता है। यानी ये एक तल्लक होता है, मीन बायोफिजिक्स किस तरह एक दूसरे के साथ अटैच है। बायो का फिजिक्स के साथ क्या तल्लक है, यानी बायो मीन लाइफ, फ्यूसिस मीन नेचुरल थिंग। हम नेचुरल थिंग का मुताला तो करते ही करते हैं, लेकिन इसका जो प्रिंसिपल होता है, मतलब वो किस तरह एक दूसरे से रिलेटेड हैं। रिलेटेड इसी तरह है जिस तरह जो भारी चीज़ें होती हैं, व्हीकल्स होती हैं, गाड़ी होती हैं, वो जो इनका जो लीवर होता है वो चीज़ों को उठाने के लिए वो सेम प्रिंसिपल एज ए वर्क करता है, जिस तरह हमारे जो हैंड होते हैं, फिंगर होते हैं चीज़ों को उठाने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? ओके। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बायो केमिस्ट्री। इंटरेस्टिंग है, आपने समझना है बायो केमिस्ट्री। बायो मीन बायो, लाइफ, ज़िंदगी। केमिस्ट्री मीन केमिकल्स। केमिकल कौन से? इंसानों में केमिकल्स, इंसानों में रिएक्शन, इंसानों में केमिकल, इसका हम ताला बायो केमिस्ट्री में करते हैं। ये देखें, जो इंसानों में केमिकल कौन कौन होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको हमने 2 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक होता है एनिमल्स जिसमें इंसान होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक होता है प्लांट्स। हमारे एनिमल्स के अलावा प्लांट्स में भी रिएक्शन होते हैं। ये देखें, जो एनिमल्स है, एनिमल कौन कौन से रिएक्शन होते हैं? एक होता है रेस्पिरेशन, जो प्लांट्स में होता है उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस होती है वो होता है केमिकल, मीन प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में रोनमा होता है, इसके ज़रिए पौधे अपनी खुराक को तैयार करते हैं। जो रेस्पिरेशन होता है वो इंसान के अंदर रिएक्शन होते हैं, यानी जो पौधों और इंसानों के अंदर जो रिएक्शन होते हैं
वो हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी कोई बंदा आपसे पूछ रहा है बायोकेमिस्ट्री एक दूसरे का किस तरह रिलेटेड है, किस तरह इनका ताल्लुक है, आप कह दें जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शन होते हैं, इंसानों में रिएक्शन होते हैं, पौधों में रिएक्शन होते हैं, वो बायोकेमिस्ट्री के एक बेस्ट एग्जाम्पल है। यानी बायोकेमिस्ट्री में हम तमाम रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का मुताला करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रोनमा होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर पर है बायो मैथमेटिक्स। यह डिफ़िकल्ट है। मीन आप समझते हैं बायो का मैथ के साथ कैसा ताल्लुक है। इसको जो दूसरा नाम दिया है वो बायोमेट्रिक है। बायोमेट्रिक एज ए शार्ट हम इसको बायोमेट्रिक कहते हैं। मीन आप कहते हैं कि बायो का मैथमेटिक्स से ताल्लुक हो ही नहीं सकता, वो मैथमेटिक रियाजी है, बायो जिंदा ऑर्गेनिज्म है। जी हो सकता है आपने कोई लैब में वर्क किया, किसी इंसान का आपने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद आपने रिपोर्ट तैयार की, टेस्ट किए, टेस्ट करने के बाद आपके पास रिपोर्ट्स आ गई। रिपोर्ट्स पे हमारे पास जो होम्योग्लोबिन होता है, होम्योग्लोबिन, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, इनकी आप मिकदार लिखते हैं। सपोज करें वाइट होम्योग्लोबिन की आपके पास 8 pH है, सपोज कर रहे हैं। यानी ये क्या है, ये मैथ है, ये मैथ है, और ये जो होता है वो है बायो है। यानी तजर्बाती काम करने के बाद जो हमारे पास आदर्श हमारे इकट्ठा होते हैं ना, इसका तजिया करने के लिए हमारे बायोलॉजिस्ट बायो मैथमेटिक्स का शोबा अख्तियार करते हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है बायो जियोग्राफी। बायो जियोग्राफी ये 3 लफ्ज़ पर टूटा हुआ है। इसको हम अगर तोड़ें, इस बायो जियोग्राफी, बायो मीन्स बायो लाइफ ज़िंदगी, जियो मीन ज़मीन अर्थ, ग्राफ मीन शेप। यानी जो हमारे पास बायो और ज़िंदगी और लाइफ किस तरह दूसरे से तल्लक अटैच है, इसको हम जो पढ़ते हैं वो बायो जियोग्राफी पढ़ते हैं। यानी इस इस शाख में, ये शाख ही समझ लो, इस शाख में हम ज़मीन का मुताला करते हैं, ज़मीन की साख्त बयान करते हैं, ज़मीन को स्टडी करते हैं, और ज़मीन पर जो इंसान जानवर ज़िंदगी पौधे पाए जाते हैं वो भी पढ़ते हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ इज़ कॉल्ड बायोजियोग्राफी। जो लास्ट हमारे पास है वो बायो इकोनॉमिक्स। आप में से बहुत से लोग देहातों में रहते होंगे। देहातों में क्या होता है, अक्सर वो मतलब एक ना पुरानी फसल का जो रेट होता है उससे रिलेटेड अपना न्यू रेट निकालते हैं और कहते हैं कि अगर मेरी फसल इतनी हुई तो मुझे इतना फ़ायदा होगा, अगर इससे रेट कम होगा तो फिर प्रॉफिट कम होगा। नुकसान तो हो सकता है लेकिन प्रॉफिट कम भी हो सकता है। मीन्स ये हमारे पास बायो मीन लाइफ है, ज़िंदगी। इकोनॉमिक्स मीन माशियत। यानी माशी हवाला से जो हमारे पास जानवर हैं, ज़िंदगी है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, इसका जो मुताला करते हैं हम बायो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। यानी माशी हवाला से जानदारों का मुताला बायो इकोनॉमिक्स कराता है। यानी हमारे पास एक अमाउंट हमें सेल होगी, अगर अमाउंट उतनी हमारी तवक्का पर सेल होगी तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर हमारी तवक्का से कम होगा तो फिर हमें लूस होगा। कारोबार में लूस और नुकसान होता रहता है, नफ़ा नुकसान ज़िंदगी के साथ है। ओके थैंक्स स्टूडेंट। आज हमने पढ़ा था बायोलॉजी से रिलेटेड शोबे, यानी बायोलॉजी का दूसरे साइंस के लोगों के साथ क्या ताल्लुक है। पहले बायोफिज़िक्स पढ़ा था, फिर बायोकेमिस्ट्री, तीसरे नंबर पर बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्रिक, चौथे नंबर पर हम बायो जियोग्राफी, एंड लास्ट पॉइंट पे पढ़ा था बायो इकोनॉमिक्स।